हनुमान चालीसा है क्या? हम क्यों पढ़ें हनुमान चालीसा? इस हनुमान चालीसा में ऐसा क्या लिखा हुआ है? एक पुस्तक ही तो है। हनुमान जी को देखा किसने है? और ये लिखने वाले कौन हैं? किसी ने लिख दिया होगा। तो क्या हम इसको मान लेंगे हनुमान चालीसा को? नहीं मानेंगे। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अन्नपूर्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म के उदय में। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं आप इस वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे कि जो लोग नहीं मानते हैं हनुमान चालीसा को, जो कहते हैं हम विज्ञान को मानेंगे, हम हनुमान चालीसा को क्यों माने? हम तो अब के लोग हैं, हम विज्ञान को देख रहे हैं, वैज्ञानिकों को देख रहे हैं। भगवान को किसने देखा है? हमने तो नहीं देखा है। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है और बाकी सब लोगों के लिए भी है कि जो जान सके कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी और इस वीडियो में ऐसा फैक्ट बताऊंगी कि देखिए, ऐसी चीज इस हनुमान चालीसा में लिखी हुई है, हनुमान चालीसा की चौपाई में वर्णित है, जिसको देख के वैज्ञानिक भी हमारे हनुमान जी के सामने, हमारे हनुमान चालीसा के सामने नतमस्तक हो गए और वो भी मानने को तैयार हो गए कि हाँ, हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में वो ऐसी ऐसी चीजें वर्णित है जिन्हें वो अब सर्च कर रहे हैं और वो सब चीजें तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है। तो चलिए, उसका कुछ एक पार्ट जो है हम आज आपको बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कभी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, आप बजरंगबली के दर्शन करने जाते हो या किसी भी देवी देवता के, तो दर्शन कैसे करना चाहिए, उसका सही नियम क्या है, तब आपको फल मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और वीडियो को सबके साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जो हैं कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। उनको सीता माँ ने अजर अमर होने का वरदान दिया है। कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी कहीं पे भी आप राम कथा हो रही हो, हनुमान चालीसा हो रही हो, तो किसी न किसी रूप में वो विद्यमान हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के कल्याण के लिए की थी। पर जिस समय तुलसीदास जी ने रचना की थी तो उसमें दो मिथ हैं। लोगों ने, कुछ लोग अलग कहते हैं तो कुछ लोग अलग कहते हैं। हम दोनों कहानियां आपको बताएंगे। पहला ये है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके गांव में एक नीम का पेड़ था। जब रात का समय होता था तो लोग वहां जाने से डरते थे, कहते तो वहां भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, प्रेत रहते हैं, हम उधर साइड नहीं जाएंगे। तो वो एरिया ही जाना बंद कर देते थे जहां पे वो नीम का पेड़ था। तुलसीदास जी ने देखा तो हनुमान जी ऐसे हैं जो कलयुग में भी सबका दुख हरते हैं, डर हटाते हैं, सारे वेद जो भी आपके कष्ट है, दुख है, सब दूर करते हैं। तो उन्होंने ये हनुमान चालीसा की रचना की। और दूसरी कहानी जो है, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी इतने अच्छे अच्छे काव्य लिखते थे, हनुमान चालीसा लिखा उन्होंने, रामचरितमानस लिखा। तो अकबर का शासन था। अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आप हमारे बारे में कुछ लिखिए। यानी अकबर चाहते थे कि तुलसीदास जी उनके बारे में कुछ प्रसन्नता भरे शब्द लिखे, उनकी व्याख्यान करे, उनके बड़ाई करे उनके बारे में। और तुलसीदास जी हिंदू सनातन धर्म के पुजारी थे, बजरंगबली के पुजारी थे, श्री राम के पुजारी थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं हमेशा अपने भगवान के बारे में लिखूंगा, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा। अब शासन अकबर का था। अकबर ने क्या किया, तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, कारागार में बंद कर दो। तुलसीदास जी जब अकेले बैठे थे तो उन्हें याद आया कि हमारे बजरंगबली स्वामी हैं, वो तो हर कष्ट को दूर करते हैं, पर उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी होती है, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। बहुत नटखट थे हमारे बजरंगबली स्वामी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि जब तुलसीदास जी अंदर थे जेल में, तो उन्हें यह लगा कि हम हनुमान जी को शक्ति याद दिलाते। तो उन्होंने बैठ के कारागार में हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। और दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा उन्होंने लिखना चालू किया, हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी और पढ़ी, तो अकबर के शासन में इतने बंदर आए थे
कि अकबर भी मतलब बौखला उठा था कि बंदर कर क्या रहे हैं। पूरे हर जगह तहलका मचा के रख दिए थे, पूरे खेत खलिहान सब नष्ट कर दिए, उनके राजमहल में हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। फिर कुछ लोगों ने आके अकबर से बोला कि आप तुलसीदास जी को रिहा करिए, उनकी भक्ति और उनके प्रताप के कारण ही बंदर आए हैं, और ये ऐसे कोई बंदर नहीं है, ये हनुमान जी का ही प्रताप है, हनुमान जी आए हुए हैं, तो आप उन्हें आजाद करो, नहीं तो आपका तो पूरा राज नष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने जरा सा भी देर नहीं की और तुलसीदास जी को रिहा किया। तो इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। और दोस्तों, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की बखान किया है, उनके गुणों का बखान किया है, उनकी शक्ति का बखान किया है, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि आप सब शक्तियां भूल जाओगे, जब कोई आपको याद दिलाएगा तभी आपको आपकी शक्तियां याद होंगी। तो दोस्तों, इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप नियमित स्नान ध्यान कीजिए, उसके बाद पवित्रता का ध्यान रखते हुए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो उसकी कुछ चौपाइयाँ हैं जो हमने बता रखी हैं, हम वीडियो के लास्ट में इंड में आपको इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, अब मेन बात आती है कि वैज्ञानिक तथ्य हमारे हनुमान चालीसा में ऐसा क्या चीज है जिससे वैज्ञानिक तथ्य को साबित करता है, वैज्ञान नतमस्तक होते हैं, जो वैज्ञानिक है वो नतमस्तक हो जा रहे हैं। तो इसमें एक चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। तो इसका अर्थ बताऊंगी, इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो बजरंगबली हैं बहुत ही नटखट थे, और वो इतने नटखट थे, और शक्तियां तो उन्हें हर देवी देवताओं से मिली हुई थी, शक्तियां तो उनके पास बचपन से ही थी। तो क्या होता है, एक बार उनके हनुमान जी के माता पिता जो हैं पाठ के लिए यानी सिद्धि करने के लिए, पूजा पाठ जो तपस्या करते हैं उसके लिए बाहर गए हुए थे। तो उनकी माँ ने बोला था कि बेटा तुमको जो भी खाना है मीठे फल ही खाना, पके हुए लाल लाल फल देख के खाना, कच्चे फल नहीं खाना। जब वो चले गए, हनुमान जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी, वो पेड़ पे चढ़े और देखा उन्होंने कि ऊपर एक बहुत सुंदर सा लाल लाल फल है और बड़ा बड़ा रसीला फल दिख रहा उन्हें। बोले ये फल तो बहुत मीठा होगा, और उसकी लालच में वो पहले पेड़ में चढ़े, देखिए अरे तो पेड़ से भी ऊपर दिख रहा है, तो वो क्या किए, अपनी उड़ान भर दी और उड़ते गए। और वो तब जाते हैं हनुमान जी सूर्यदेव के पास। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सूर्यदेव तो इतने बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जो रूप है इतना विशाल रूप करके सूर्यदेव को निगल जाते हैं। जब सूर्यदेव को निगल लेते हैं वो, तो आप सोचिए कि यहां से पृथ्वी से सूर्य तक जब बजरंगबली गए हैं तो उन तक पहुंचने की जो दूरी है वो इस चौपाई में बताई गई है, इस चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्क्रीन में देखेंगे और जानेंगे कि जो तुलसीदास जी ने धरती से सूर्य की दूरी बताई है और वैज्ञानिक है तो वो धरती से सूर्य की दूरी जितनी बताते हैं, उन दोनों में कितना अंतर है, क्या समानताएं हैं कि नहीं है, वो अब हम स्क्रीन में देख के जानेंगे। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। यह चौपाई अवधी भाषा में है। इस चौपाई का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। चौपाई के हर एक शब्द के गणित को वैदिक ज्योतिष के आधार पर ऐसे समझिए। जुग यानी युग होता है 12,000 वर्ष का, एक सहस्त्र 1,000, एक योजन यानी योजन होता है 8 मील, और भानु यानी सूर्य। तो युग गुणे सहस्त्र गुणे योजन बराबर पर भानु यानी सूर्य की दूरी 12,000 गुणे 1,000 गुणे 8 मील बराबर 9,60,00,000 मील। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। तो हो गया 9,60,00,000 गुणे 1.6 बराबर 15,36,00,000 किलोमीटर। इसी के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग
15 करोड़ किलोमीटर की है। तो दोस्तों, यह गणना हमारे ग्रंथ में हनुमान चालीसा में बहुत वर्ष पहले ही लिख दी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। इसकी दूरी बता दी गई थी और अब वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो वैज्ञानिक क्या कहते हैं और हमारा हनुमान चालीसा क्या कहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वैज्ञानिक तथ्य आपको पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे चैनल की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।